कई घटनाओं के द्वारा हम कई बातों को सीख सकते हैं। आज मैं यूसुफ के कहानी को आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। याकूब जो यूसुफ का पिताजी था, वो कनान के देश में रहता था। उससे पहले हम याकूब के बारे में कुछ जाने। याकूब का 2 बेटा था। सॉरी, याकूब का 12 बेटा था। उसमें यूसुफ एक छोटा-सा बेटा था। लेकिन याकूब अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। यहाँ हम देखते हैं इस 12 भाई में सारे के सारे भाई यूसुफ से बहुत ही चिढ़ते थे, क्योंकि पिता का प्यार उसे ज़्यादा मिलता था और इस कारण वो बहुत उनका प्रिय पात्र था। पर उसके भाई लोग उससे बहुत जेलस करते थे, ईर्ष्या करते थे और वो भेड़-बकरी को चराते थे। एक दिन की बात है, यूसुफ जब 17 साल का हुआ, अपने भाइयों के साथ भी भेड़-बकरी चराने गया और जब उसके अ, पुत्रों ने कैसे याकूब के पुत्रों ने यूसुफ को अपनी ओर आते देखा और उन्होंने कहा, अरे बाप रे, इसको तो मेरा पिता प्यार करके एक बढ़िया सा अंगरखा बना दिया, रंग बिरंगा अंगरखा, और जिसको हम प्यार करते हैं उसको हम कुछ गिफ्ट भी देते हैं। तो पर याकूब अपने बेटे को सुंदर सा अंगरखा बना दिया था और उस अंगरखे को पहनकर जब वो घूमता था, ये भाई लोग बोलते थे, देखो पिता उसको कितना ज्यादा, हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। उनके मन में बैर आ गया था और तब हम देखते हैं संसार में भी, परिवारों में बैर एक दूसरे के प्रति आज भी हम देखते हैं। अगर किसी को प्यार से कुछ बोल दो, पुचकार दो, तो दूसरा चिढ़ जाता है। ये शैतान बैर को मनुष्य के हृदय में डाल दिया है। इसी समय यूसुफ एक सपना देखता। वो सपना था कि वो जो कुछ भी देखता था दौड़कर अपने भाइयों को बताता था और तब उसके भाई लोग उस सपने को सुनते हैं। सपना क्या था? सपना ये था कि हम खेत, पूरा बड़ा सा खेत है और उस खेत के बीच में एक पुला है, धान का पुला, जिसको बांधा जाता है और बाकी वो बोलता है, मेरा पुला खड़ा है सीधा और तुम्हारे सारे पुले मेरे पुले के चारों तरफ खड़े हैं और उसे झुक कर दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये सारी बातें भाइयों ने उससे क्या कहा, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर में राज्य करेगा? तब वो उनके इस सपने के कारण भी और चिढ़ने लगे। फिर एक और सपना उसने देखा। उस सपने में देखता है सूरज, चंद्रमा और सारे तारागण को देखता है और तब वो उस इसका विवरणन अपने भाइयों से करता है। ये कैसा सपना है? क्या सचमुच में तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि के सम्मुख गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे डाहा करते थे, पर पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। मेरे मित्रों, सपना 2 था और उन्होंने जो सब यूसुफ ने जो सपना देखा उसको उसने बोल दिया। ये भाई लोग सपने को सुनकर उससे चिढ़ने लगे, ईर्ष्या करने लगे, बैर रखने लगे, लेकिन उसका पिता अपने दिल में रखा और उस समय का इंतजार करने लगा। एक दिन की बात है, ये लोग भेड़ बकरी चराने बहुत दूर तक निकल गए। शेकेम में भेड़ बकरी चरा रहे थे। तब उसके पिता ने कहा, ए यूसुफ, सुन तो, तू जा अपने भाई बहन भाइयों का कुशल क्षेम पूछ कर आ, वो ठीक से है कि नहीं, और उनके लिए कुछ खाने का सामान ले जा और तब बता वो कैसे हैं। और जब वो जाता है, दूर से उसके भाई उसको देखकर कुछ सोचते नहीं, उसके कपड़े खोल देते हैं, एक बकरी को मारकर उसके कपड़े को लहू से लपेट देते हैं और उस कपड़े को लेकर उसके पिता तक आते हैं, लेकिन उसे मारकर हाथ पांव बांध कर उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं। तब जब व्यापारी उधर से आते हैं, उस व्यापारियों को वो लोग उसे लेकर बेच देते हैं और तब वो क्या देखते हैं, उसके पिता के पास में उसके कपड़े को, जब उसका पिता आंखों से लाचार था, देख नहीं पाता था, लेकिन
छूकर वो जान जाता, सूंघकर अरे इसमें लहू लगा है। वो बहुत दुखी हो जाता, रोता है कि उसका प्यारा सा बेटा इस संसार से चला गया। पर वो व्यापारी लोग उसे लेकर अ, मिद्यानी लोग यूसुफ को लेकर मिस्र देश में पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षक के हाथ में बेच देते हैं। जब वो वहां रहता है, हम देखते हैं उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। उस जगह वो अपना कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से वो काम करता था। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर आपको कहीं पर रखता है, जब आप अपने कामों में ईमानदार होते हैं, जब आपके हृदय में ईश्वर का भय रहता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। कैसे? हम देखते हैं वो उसके हर कार्य में प्रभु की उपस्थिति को हम देखते हैं। यूसुफ बहुत सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात जो यूसुफ का स्वामी था पोतीपर, उसकी पत्नी उस पर बुरी नजर डाली थी। वो उसके साथ में गलत काम करने की सोच रही थी। एक दिन की बात है, पोतीपर उस देश से बाहर कहीं काम पे गया था और ये पत्नी क्या करती, यूसुफ को किसी काम के बहाने बुलाई और बुलाकर उससे कहती तू मेरे साथ सो। पर प्रभु का दास यूसुफ के मन में ईश्वर का भय था। उसने कहा ना, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि पोतीपर जो उस जगह का हाकिम था, वो सारा अधिकार अपने हाथ में रखा था। सारे अपने अधिकार को यूसुफ के हाथ में उसने दे दिया। और हम देखते हैं वो अपने पत्नी और खाने के सिवा अपने अंगूठी तक को यूसुफ के हाथ में डाल दे दिया था, क्योंकि यूसुफ बहुत ईमानदार और कर्मठ था। परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के साथ थी और यूसुफ कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता था। और जब ये औरत उसको बुलाती है और ये उसके पास, वो सोचता कुछ काम के कारण उसको बुलाती है, पर उसके साथ में गलत काम करने के लिए, यही सोचते समय में वो जब वो नहीं मानता है, तब उसके कपड़े को पकड़ लेती है और उसका ऊपर का अंगरखा के ऊपर में एक शॉल जैसे रहता है, वो उसके हाथ में रह जाता है। ये दौड़कर बाहर चला जाता है। मेरे मित्रों, वो झूठी रपट लिखाती अपने पति के पास में रोती है, गलत बात करके वो गलत इल्जाम लगाती है और इसे जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में जब इसे डाला जाता है, परमेश्वर जेलर के मन में भी दया देता है और जेलर उसको पूरे सामत के साथ में बोलता है, इस जेल की सारी रख रखाव, जेल की सारी बातें, कायदे कानून, सब कुछ यूसुफ तुम्हें देखना है। और तब वो यूसुफ पर दया करता है, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उसे बंदीगृहों के कारागार के सारे रखरखाव पर, सारे कार्यों पर उसे नियुक्त किया। बोला सारी बातें तुम्हें देखनी है। और वो जो कुछ भी करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। कितनी बड़ी बात है! यूसुफ के हर कार्य में परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ के हर कार्य में उसको सफलता परमेश्वर देता था, क्योंकि ईश्वर का भय जब इंसान के अंदर आता है, ईश्वर का भय जब मनुष्य के भीतर आता है, तो परमेश्वर का सफलता, परमेश्वर की आशीष उस पे उतर जाती है। और तब हम देखते हैं यहाँ पर बंदीगृह में दो काम करने वाले, पोतीपर के अधीन में रहते हुए दो कर्मचारी, जिनको की बंदीगृह में किसी बात के लिए डाला जाता है, जेल में डाला जाता है, यूसुफ वहां पर था। ये दोनों सपने देखते हैं। क्या सपना देखते हैं? एक कर्मचारी देखता है सपना कि मैं राजा का प्याऊ हूँ, वो राजा को पानी पिलाने वाला होता है। और वो देखता है सपना
कि वो राजा के पास में खड़ा होकर फिर से पानी पिला रहा है, उसको शरबत दे रहा है। ये ऐसा सपना देखता है और ये सब उस सपने को सुनता है। जब वो व्यक्ति यूसुफ के साथ में होनार के अनुसार एक ही रात में दोनों ने सपना देखा, परंतु यूसुफ के पास में जब ये सपना वो बोलता है तो वो यूसुफ ने वहीं पर उसका उत्तर दिया कि तुम्हें फिर से राजा अपने काम पे लगाएगा। किसको? पानी पिलाने वाले को। और सुबह सुबह आकर राजा उसको बंदी गृह से बाहर निकाल लेता है। पर यूसुफ उससे रिक्वेस्ट करता, देखो तुम जब राजा के पास जाओगे तो मेरे बारे में थोड़ा बता देना। लेकिन वो वहां जाकर भूल जाता है। दूसरा व्यक्ति जिसने भी सपना देखा था उससे वो कहता है, मैं एक सपना देखा हूँ, उस सपने का अर्थ मुझे बताने वाला कोई नहीं है। तब यूसुफ बोलता है, अरे मुझे बताओ, मैं बताऊँ, मैं तुम्हारा अर्थ बताऊँगा। और तब वो कहता है, एक टोकरी है, उसमें बहुत सारे खाने के सामान है, फल है, 3 डालियाँ, उसमें 3 डाली है। क्या डाली? दाखला था कि 3 डालियाँ हैं। और तब उसमें रोटी वो देखता है, खाने का सामान भरा हुआ देखता है। और ऊपर से देखता है कि यूसुफ ने कहा, तुम्हें भी 3 दिन का समय दिया गया है। यहाँ पर 3 टोकरियों का अर्थ है 3 दिन। 3 दिन, ठीक 3 दिन बाद यूसुफ कहता है, तुम्हारा सर कलम किया जाएगा और पक्षी तेरे मांस को, जो खाना पक्षी आकर नोच नोच कर खा रहे हैं, वो इस बात को बताता है कि तुम्हारे स्वयं के मांस पक्षी खाएंगे। और सचमुच में 3 दिन बाद उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है और उसका शरीर के मांस पक्षी आकर नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति जो पिलाने वाला होता है, 3 दिन बाद वो छुट्टी हो जाती उसकी और वो राजा उसको अपने पास ले लेता है। और तब वहाँ पर जब वो जाता है, जैसे जैसे यूसुफ ने कहा वैसे ही घटना उसके साथ घटती है। राजा के पास में वो फिर से काम में लग जाता है और वो यूसुफ को, जिसने उसके सपने का अर्थ बताया था, उसे भूल जाता है। ऐसा ही होता है, कई बार हमें जो मदद करते हैं हम उनको कई बार इग्नोर कर देते, भूल जाते हैं। ये इंसान का फितरत है। और तब हम देखते हैं कि पिलाने वाला वो तो भूल गया, पर जो खिलाने वाला था राजा को, वो तो मर गया। जैसा यूसुफ को परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, वो सपने का अर्थ भी बताता था। पहली बात था, यूसुफ के संग संग परमेश्वर था। यूसुफ जो भी काम करता था, जो भी काम लिखा है, उस काम में ईश्वर उसको सफलता देता। आज लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, पर सक्सेस नहीं मिल रहा है। वो सक्सेस मिल भी रहा है थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए। लेकिन यूसुफ का सक्सेस सारे संसार के लोगों को के द्वारा देखी जाती है। और वो उन दोनों दासों के सपने का अर्थ जो बताया, वो 100% पूरा किया। मेरे मित्रों, आज आपके जीवन में कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर को डरिए। हर काम को करने से पहले उसका भय मानिए। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ईश्वर के पास में लौट आइए। जिस प्रकार ईश्वर यूसुफ उस पत्नी, पोतीफर की पत्नी को रिफ्यूज किया, ना मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रभु का भय मानने वाला दास हूँ। सुनिए, स्टॉप। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे।